कोई इंसान अगर ये कहे कि आलू पराठा खाइए और वजन घटाइए, तो मैं क्यों ना उसको पागल कहूँ। बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन अगर खाया और वजन कम हो गया तो क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ, तो एग्जैक्टली दिस इज माइंड व्हाट ब्लोइंग। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। गेम चेंजर, लाइफ चेंजर, हाँ। ये जितने भी तमगे हैं ये दे सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में एक नहीं 14,000 जो डायरेक्ट हैं, हमारे डायरेक्ट पार्टिसिपेंट जो हमारे पास आते हैं। प्रोग्राम एक दिन शुरू होता है, आलू पराठा खाते हैं और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। यहाँ तो हज़ारों के वजन कम हो रहे हैं, जिसको जब चाहिए एविडेंस आके देख ले, जब चाहिए जिसको हम खिला के दिखाते हैं। अगर किसी को एविडेंस करना है बुलाओ 100 लोगों को। अब जब हम किसी से कहते हैं कि बुलाओ, कहता नहीं मैं अपने लोगों को तो तुम्हारे आलू पराठा के दांव पे नहीं लगा सकता हूँ, तो हम क्या कहें, तो हमारे पास आके देख लो। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। कैसे? कंसेप्ट, ओके नाउ ये एक बड़ी चीज़ है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है। इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए पहले प्रोसेस पे बात करते हैं, रिजल्ट पे फिर बात करेंगे। प्रोसेस बताइए। प्रोसेस यही है, आप खाना खाइए, पेट भर के खाइए, वजन कम होता है। हमारे प्रोग्राम में जो हमारा जो कंसेप्ट है उसमें पता है क्या है? इस कंसेप्ट में आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई भी मील रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ओके, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है। बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई भी मिलेट्स, किसी भी तरीके का ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं लेना है। केवल गेहूं और चावल एक व्यक्ति को खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए। भगवान ने हमको क्वांटिटी ऑलरेडी दे के भेजी है, जिसको भूख कहते हैं। हम खा क्यों रहे हैं? कोई भी कुत्ता क्यों खाता है? शेर क्यों खाता है? भूख मिटाने के लिए खाता है, जिंदा रहने के लिए, भूख मिटाने के लिए। जिंदा रहना एक अलग बात है, बट पहले शेर को तो नहीं पता कि उसको जिंदा रहना है। शेर को ये पता है भूख लगी है और उसने खा लिया। कितना खाया? पेट भर के खा लिया। दिस हम तो यही कह रहे हैं, आप पेट भर के खा लीजिए और वजन घटा लीजिए। और वजन तो बाई प्रोडक्ट है। वजन तो ऑटोमेटिक होता है, सेहत ऑटोमेटिक अच्छी होती है। आपको भूख लगी है, खाना खा लीजिए। खाने से डरते, आपको भूख लगी और आप जिम चले गए। नहीं, भूख लगी हम खाना खा लेंगे, कल हम आलू पराठा खा ले, हम समोसा खा ले, हम पिज्जा खा ले, हम बर्गर खा ले, हम पास्ता खा ले। करेक्ट है, बिल्कुल। कैसे करेक्ट है? यही इसी से आप समझाइए मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा। कैसे करेक्ट है? मुझे भूख लगे मैं पिज्जा खा लूं। हाँ बिल्कुल, खाना ही। और फिर कहिए कि वजन नहीं बढ़ेगा। हम ये कहते हैं आपका मनपसंद खाना जो भी आपको खाना है, अगर भूख लगी और बाजरा जवारी खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर भूख लगी, काजू बादाम अखरोट पिस्ता खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। भूख लगी और आपने चिया सीड, लौकी सीड, ये सीड, पंपकिन सीड खा लिए, सारे फास्टिंग वाले हम लोग को जूता मारेंगे, हमको भी, इनको भी। सर ये तो आप मतलब हर कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा बता दे रहे हैं, ऐसा जिसके लिए आप कह रहे हैं कि नट्स मत खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स मना कर रहे हैं ना आप खाने के लिए। नट्स एंड सीड्स। हाँ, नट्स एंड तो आजकल सीड्स, अब पंपकिन सीड आ रहे हैं, वाटरमेलन सीड है, सनफ्लावर सीड है। वो कहते हैं पंपकिन सीड में मैग्नीशियम होता है। तुमको कैसे पता? अभी किसी ने कहा, उसको पता है कि मैग्नीशियम होता है, कहीं किताब में पढ़ के आ गए होंगे ना। हमें पता है नहीं होता है। तो सर किताब तो रिसर्च के बाद लिखी जाती है। रिसर्च, ओके, रिसर्च क्या होता है? आज आप क्या मुझे बता सकते हैं भारत में कम से कम मेडिकल हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं? सर हम तो, मुझे फसाई पता, जो फसाई तो एक अलग चीज़ है, सर्टिफिकेशन बॉडी, लाइसेंस। एक है, आपने सुना होगा जब ये हमारी एक फिल्म आई थी कोविड का, जब टीका बना था, ICMR करके एक है। हाँ, ICMR है, समझ गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वो 1857 की क्रांति से भी पहले की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी, बहुत रेप्यूटेड और बहुत ही कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है। उनके बहुत सारे और सब ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें एक आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN। NIN ने एक बुक निकाली अभी पिछले साल मई, आज के इसी महीने में, जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024। ठीक है। और उसका 4 नोट जो किसी नीति आयोग के सुपर एक्सपर्ट ने लिखा है, बहुत बड़े ऑफिसर ने लिखा है कि ये बहुत डीप रिसर्च करने के बाद ये डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, क्यों 56% या 53% इंडियंस खाने की वजह से बीमार हैं, इसलिए ये गाइडलाइंस बनाई हैं ज़बरदस्त रिसर्च के बाद। ज़बरदस्त रिसर्च का मतलब उसमें 2 चीज़ डेफिनेटली लगी होंगी।
एक टाइम और दूसरा पैसा, तभी रिसर्च होती है। बिल्कुल। और जो आपकी बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है। मैंने उनसे पूछा, कैसे पूछा, आरटीआई करके पूछा। अच्छा। कि आपने इस पे कैसा पैसा, कितना पैसा खर्च किया, आपके हिसाब से एक जबरदस्त गाइडलाइन जो बने जिससे 53% कितना पैसा लग सकता है सर करोड़ों रुपए लगे होंगे। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, इस रिसर्च को करने के लिए 0 पैसा लगा है, 0। टेबल रिसर्च जितनी भी है सब टेबल टॉप स्टडीज होती हैं। मैं भी खुद रिसर्च पेपर लिखता हूँ ना, लेकिन हमारे वो एक्चुअल एविडेंस बेस्ड है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा वो कमरे में, ऑफिस के एसी कमरे में बैठ के लिख दिया। सर का रिसर्च पे भी सवाल उठा दिया। रिसर्च एग्जैक्टली आज रिसर्च आई है, अभी 2-4 दिन पहले का देखिए, उसमें NIN की रिसर्च पे 47 लाख रुपए उन्होंने झूठी रिसर्च दी है। 47 लाख। सर वापस आलू पराठा पे आते हैं, प्लीज हमें समझाइए कैसे आलू पराठा, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाएं और वजन घटाएं, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ओके, अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, प्लीज। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में जो मुझे समझ आ रहा है। ओके, अभी मुझे वेट कम करना है या आपको वेट कम करना है, तो वेट में एग्जैक्टली पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेट है क्या। आप मुझे बताएं वेट क्या होता है एग्जैक्टली? फैट होता है, फैट हो जाना, ओबेसिटी है ना। होना। तो वेट जो है बेसिकली 3 चीजों से बना होता है, बाकी सब ऑर्गन सबके सेम है, सबकी किडनी सेम है, सबका दिल सेम है। फंडामेंटली अगर आप इसको देखें, आपकी बोन का वजन, आपके मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन। क्या हमें बोन कमजोर करनी है? नहीं करनी है। क्या हमें मसल्स कमजोर करनी है? नहीं करनी। ये दोनों हमें स्ट्रांग चाहिए, बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमें क्या निकालना है? फैट निकालना है बॉडी से। ओके, फैट को अगर हम बिल्कुल ही सरल भाषा में कहें तो इसको वसा कहें, चर्बी कहें, और इसको अगर एक एग्जाम्पल के रूप से देखें तो बॉडी में आपके घी जमा हो गया होता है। एक्चुअली वो घी जमा हो गया होता है। बिल्कुल, है ना। आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी कुछ समय पहले, तिरुपति में बालाजी में लड्डू जो बनते हैं प्रसाद के, वो लड्डू बने और उसमें एनिमल फैट इस्तेमाल हुआ, इस वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। अभी वो एनिमल फैट क्या है, क्या इस्तेमाल कर लिया? वो जो मंदिर का जो सिस्टम था उसने क्या ऐसा इस्तेमाल कर लिया? घी इस्तेमाल किया होगा? नहीं, घी भी एनिमल फैट है। अच्छा। लेकिन घी एक प्रोसेस से आता है और लड्डू तो घी के ही बन रहे हैं, लेकिन हम घी को एनिमल फैट नहीं कहते हैं। अच्छा, है एनिमल फैट, लेकिन घी को घी कहा जाता है। क्यों? पहले आप दूध निकालते हो, अब दूध भी बॉडी के प्रोसेस से एक दूध निकला, उसको आपने मलाई बनाई, उस मलाई को आपने बिलो के मक्खन बनाया और मक्खन को गर्म करके दूध घी बना, जिससे आप लड्डू बना रहे हो, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हो। लेकिन जब जानवर को काटते हैं तो उसके अंदर फैट की लेयर्स होती हैं जिनको आप डायरेक्टली एज ए घी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा। उसको एनिमल फैट कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कुछ सुअर में से चर्बी मिलावट होगी, चर्बी की मिलावट होगी, जिसको ये क्या कहते हैं, घुटने में लेप लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो ये यानी हमारे शरीर में भी एक्चुअली घी होता है जो जमा हो गया, पेट पे जमा हो गया, जहां जहां जमा हो सकता है, किसी को यहाँ फैट है ना। तो ये फैट हमारा, और हमें इस फैट से मुक्ति चाहते हैं, राइट। आप मुझे अब इसको फर्दर एग्जांपल के रूप में लेके जाते हैं। एक कटोरे में घी है, ये घी आपको इस कटोरे में से निकालना है, जलाना है, उड़ाना है, तो क्या इसमें 0 कैलोरी का पानी डालेंगे तो ये घी निकल जाएगा कटोरे में से? नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? नीचे से कुछ गर्म करना पड़ेगा ताकि उसमें आग लगे। उसमें यानी गर्म करेंगे, कोयला रखें, चाहे जो मर्जी से आप गर्म करें, और जल्दी से पिघालना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा तेज आंच करनी पड़ेगी, आंच, और वो भी आंच भी सही दिशा में होनी होगी। अगर कोयले को आपने घी में डाल दिया तो घी भी खराब, कोयला भी बुझ जाएगा। पर तो इसलिए जो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको फैट निकालना है ना, ये घी है, पिघाल देता हूं, तो आपको पट्टियां बांधते हैं, फिर वाइब्रेट करते हैं कि ये गर्म हो जाएगा, लेकिन ये कोयले को अंदर डालने वाली बात हो गई। इसलिए दूसरा रास्ता क्या है फैट निकालने का, कि आप सीधे रास्ता मतलब पेट का रास्ता, ये तो बाहर का हो गया, ये अंदर का हो गया। ओके, नाउ फिर वापस कटोरे पे चलते हैं। कटोरे में जब हम कह रहे हैं कि मैं उसको गर्म कर रहा हूं और उस गर्मी को मैं बढ़ा रहा हूं, तो जैसे लंबाई को नापने की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मीटर फिटों में हो सकती है, तो जो गर्मी है, जो एनर्जी है, उसको नापने की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैलोरी, या जूल बोलते हैं या कैलोरी बोलते हैं। तो यानी जितनी कैलोरी आप उस घी को देंगे उतना ज्यादा पिघलेगा और उतना ज्यादा उस कटोरे को छोड़ के भागेगा। 0 कैलोरी के पानी से तो जम जाएगा, यस और नो। अब हमारे भी इस तरीके से, तो जितनी कैलोरी हम देंगे, सही दिशा से देंगे, तो ये फैट पिघल पिघल के भाग जाएगा। ये इतना ही आसान है। हम इस कैलोरी नाम के शब्द पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आपने पिन पॉइंटेड पूछा कि कैलोरी को डिफाइन करो। अगर पर ये कहते हैं आलू के पराठे में भयंकर कैलोरी होती हैं, तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि ज़्यादा कैलोरी खाओ, फैट आपका पिघल के निकलने ही वाला है, और इसको समय नहीं लगता है, 24 घंटे में निकल जाता है। हमारे एक दिन में जब प्रोग्राम हमारा शुरू होता है, इसकी जब किसी पार्टिसिपेंट की आंखें खुलती हैं, आंख खुलने से
आलू के पराठे का ही ब्रेकफास्ट करता है। और कितने पराठे खाता है? जिसको जितने खाने हैं उतने खाता है। कोई 2 खा रहे हैं, कोई 4 खा रहे हैं। अब पराठा किसी का इतना भी हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है। हम ये कहते ही नहीं है, क्वांटिटी होती नहीं है। क्वांटिटी कितनी होती है? पेट भर के खा लो। पेट भर के पराठे खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, छोले चावल खाएंगे, केला खाएंगे, मैंगो खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, स्टमक क्लीन करेंगे, वज़न लेंगे। कितना का हमारा रिकॉर्ड है? एक ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम का। एक दिन में 2 किलो 900 ग्राम वजन? 200 ग्राम, 2 किलो 900 ग्राम एक दिन का है। और हमारा तो हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है। लोग ज्वाइन करते हैं, आलू के पराठे खा रहे होते हैं। 2 तारीख को वजन 1 किलो 600 ग्राम, 2 किलो, 1 किलो 800 ग्राम एक दिन में गिरता है।